हमारा विशेष अनुरोध है कि कोई भी यौगिक क्रिया, वह योग हो, वह प्राणायाम हो, ध्यान हो, वह एक मंद मुस्कुराहट व प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ ही करें। और योगाभ्यास बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप योगा पोस्चर में आप होल्ड करें तो उसे थोड़ा लंबा खींचें। जब आप सांस लेके शरीर का पोस्चर लें या सांस छोड़कर शरीर का पोस्चर लें, उसमें लंबे देर तक टिकें। बहुत बार करने से आपको वह लाभ नहीं मिलेगा जितना उसे होल्ड करने पे मिलेगा। और हाँ, सभी योगा अभ्यास किसी योग गुरु के सानिध्य में ही करें। गलत ढंग से योगा करने से इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो चलिए आज का आसन आरंभ करते हैं। आज हम आपको प्रसारित स्कंदासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रसारित स्कंदासन खड़े होकर करने वाली एक योग विधि है। इसे करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों पर खड़े हो जाएं। अब श्वास लेते हुए पैरों को इस तरह फैलाएं। हाथ इस तरह आपस में एक पैरों की ओर एक आसमान की ओर तानें। 3 से 4 सेकंड इस स्थिति में रुकिए, फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति पर। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो दोनों पैर से 5-5 बार अर्थात 10 बार करें। अन्य आसनों के साथ इसे दोनों पैर से 2-2 बार अर्थात 4 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान लगाएं, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहाँ रखें। प्रसारित स्कंदासन के अभ्यास से नितंब की चर्बी कम होती है तथा नितंब पुष्ट व स्वस्थ बनते हैं। इस आसन के द्वारा एक उत्तम स्वास्थ्य को पाया जा सकता है। पैरों के सभी विकार दूर करने में सहायक आसन है। पैर, जांघ, नितंब, पेट, कमर, छाती व हाथ की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। हृदय, फेफड़े, अमाशय, यकृत, अग्नाशय, प्लीहा, आंत आदि अंग स्वस्थ बनते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है। आलस्य दूर होता है। जांघ, नितंब व पेट व कमर की चर्बी कम होती है। मन प्रसन्न होता है तथा एकाग्रता में वृद्धि होती है। मलाशय, गर्भाशय, मूत्र संस्थान, प्रजनन अंगों की कार्यप्रणाली सुधरती है। पैरों के दर्द तथा थकान को दूर करने में सहायक आसन है। बवासीर, फिशर आदि रोग में भी लाभप्रद योगाभ्यास है। शरीर की चुस्ती फुर्ती में बढ़ोतरी होती है। रक्त परिसंचरण संपूर्ण शरीर में अच्छा होता है। रक्तचाप भी व्यक्ति का संतुलित होता है। इस आसन के अभ्यास से शारीरिक लाभ के साथ ही साथ मानसिक लाभ भी मिलता है। शरीर ऊर्जावान बनता है। प्रसारित, जिसका अर्थ है फैला हुआ, स्कंद का अभिप्राय वीर से है। स्कंद भगवान कार्तिकेय का भी एक नाम है। चूँकि इस आसन में हाथों को फैलाकर स्कंदासन लगाया जाता है, इसलिए इसे प्रसारित स्कंदासन कहते हैं। प्रसारित स्कंदासन के अभ्यास से मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं। घुटनों के गंभीर रोगी, नितंब के चोट या रोग से ग्रस्त व्यक्ति इस आसन का अभ्यास न करें। गर्भवती महिलाएं 5 महीनों के बाद इस आसन का अभ्यास न करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो वे भी इस आसन को करने से बचें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत कमज़ोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो भी इस आसन को न करें। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो कर लेने के बाद कुछ देर का विश्राम करें तथा विश्राम के पश्चात 2 से 3 बार ताड़ासन अवश्य कर लें। तो यह था प्रसारित स्कंदासन योग करने की विधि व उसके लाभ।